हाय, हाउ आर यू डूइंग? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। एज ऑलवेज हम इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के एग्जाम्पल्स के साथ और पॉइंट वाइज वे में समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। राजा। अगर आपने पिछले चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट किया होगा तो उसमें हमने राजा का कॉन्सेप्ट कवर किया था। राजा वो लीडर्स थे जिनको जन मतलब जो कॉमन पीपल थे वो चूज करते थे। लेकिन आज से 3000 ईयर्स पहले राजा को चूज करने का सिस्टम चेंज हो गया। अब लोग उनको राजा समझने लग गए जो पावरफुल थे और जो बड़े सैक्रिफाइसेस करने की हिम्मत रखते थे। ऐसा ही एक बड़ा सैक्रिफाइस जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वो था अश्वमेध यज्ञ या फिर द हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध यज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाता था। इसमें राजा अपने घोड़े को फ्रीली घूमने के लिए छोड़ देता था और राजा के सैनिक उस घोड़े की रखवाली करते थे। इसको एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। अगर मैं राजा हूँ जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रही हूँ और आप भी राजा हैं और आपके किंगडम मेरे किंगडम के आसपास हैं, तो मैं अपना एक हॉर्स फ्रीली छोड़ दूंगी। मेरे जो सैनिक हैं वो उस हॉर्स की रखवाली करेंगे। अब वो हॉर्स आराम से घूमते घूमते आपके किंगडम में घुस आया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आप हॉर्स को रोकते हैं इसका मतलब आप उस राजा को चैलेंज कर रहे हैं जिसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया है। तो जिसने चैलेंज किया होता है और जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा होता है, दोनों को लड़ना होता है। उनमें से जो जीत जाता है दोनों किंगडम्स उसके हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप घोड़े को ना रोकें और उसको आराम से अपने किंगडम से निकल जाने दें। अगर आप ऐसा करते हैं इसका मतलब आप अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे राजा की पावर मानते हैं और उस राजा की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते हैं। जो राजा सरेंडर कर देते थे फिर उनको सैक्रिफाइस पे गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ के रिचुअल्स हैं ये बहुत ही हाईली ट्रेन्ड प्रीस्ट्स परफॉर्म करते थे और उनको रिवॉर्ड में राजा गिफ्ट्स देते थे। अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने का जो एक्ट है इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता था और जो भी राजा इसको परफॉर्म करने की हिम्मत करता था उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। आसपास के जो भी राजा सरेंडर कर देते थे वो इस राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई इतना पावरफुल है कि वो फ्रीली चैलेंज कर रहा है अपने आसपास के किंगडम्स को कि आइदर सबमिट टू मी और फाइट विथ मी, तो इसका मतलब वो सच में पावरफुल होगा और उसे अपने पावर पे यकीन होगा, तभी तो वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा होगा ना। सो दैट इज व्हाई अश्वमेध यज्ञ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और क्या होता था, द राजा वाज द सेंट्रल फिगर। उसकी एक स्पेशल सीट या थ्रोन या इवन टाइगर की स्किन, इस पे वो स्पेशली बैठते थे अलग से। राजा का सबसे अच्छा कंपेनियन उसका चैरियटर था क्योंकि वो बैटलफील्ड में राजा के साथ जाता था। बैटलफील्ड में मतलब लड़ाई में राजा की लाइफ चैरियटर पर डिपेंड करती थी जो उनका चैरियट चलाता था। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी दोस्ती भी उसी से होगी। राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उनकी वाइव्स और उनके बेटे, उनको भी छोटे मोटे रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे। जो दूसरे राजा आते थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह आते थे, गेस्ट की तरह आते थे और सैक्रिफाइस को दूर से बैठ के देखते थे। उनका कोई काम नहीं था सैक्रिफाइस में। जो प्रीस्ट रिचुअल परफॉर्म करते थे वो रिचुअल के बाद राजा पे सेक्रेड वाटर भी छिड़कते थे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग। जो ऑर्डिनरी लोग थे जिनको हम विश या वैश्य कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे जब राजा ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे। तो सम पीपल वर रिगार्डेड एज शूद्र, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। These people were excluded from rituals. इनको किसी भी रिचुअल का पार्ट बनना अलाउड नहीं था। Later Vedic books, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस समय पे नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत सारी बुक्स कंपोज हुई थी, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ गंगा और यमुना रिवर बहती है। ये बुक्स जो इस समय कंपोज हुई थी इनको हम अक्सर कहते हैं लेटर वेदिक बुक्स। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज बुक्स वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद। पिछले चैप्टर में आपको याद होगा हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद was the first वेद to be composed। उसके बाद कंपोज हुए सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और भी बहुत सारी बुक्स। तो ये सारी जो बुक्स हैं these are later वैदिक बुक्स। इनको प्रीस्ट्स कंपोज करते थे। ये डिस्क्राइब करती हैं कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए और इसमें सोसाइटी के बारे में रूल्स भी मेंशन्ड है। सोसाइटी एंड वर्ण। उस समय सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे जैसे प्रीस्ट, वॉरियर्स, क्राफ्ट्सपर्सन, लेबर, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। इनमें से कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, जैसा हर सोसाइटी में होता है। अब इन सारे लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। वर्ण मतलब ग्रुप, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। हर वर्ण का अलग फंक्शन था, सबके काम, सबके फंक्शंस डिफाइंड थे। पहला ग्रुप है ब्राह्मण्स। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास।
दे ऑल्सो परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स और इनको गिफ्ट्स और दान दिए जाते थे। फिर आते हैं क्षत्रियस। ये रूलर्स थे, लीडर्स थे लोगों के, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट द पीपल। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। ये भी सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते थे। फिर आते हैं विश या वैश्य। दीज वर कॉमन पीपल जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, और ये भी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। फिर आते हैं शूद्र पे। दिस वॉज द फोर्थ वर्ण। ये लोग बाकी 3 वर्ण को सर्व करते थे। इस वर्ण का पार्ट विमेन भी थी। ये वर्ण कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे और इनको वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। अब वर्ण सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ये जो वर्ण है ये बर्थ के बेसिस पे डिफाइन होते थे, मतलब कौन किस फैमिली में पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे के पेरेंट्स क्षत्रिय हैं वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बन जाता है। बाद में कुछ लोगों को अनटचेबल्स की तरह भी क्लासिफाई किया गया था, जैसे कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स या हंटर्स गैदरर्स या वो लोग जो बेरियल्स और क्रेमेशंस में हेल्प करते थे। इन सब लोगों को बाद में अनटचेबल्स क्लासिफाई किया गया था। ऐसा माना जाता था कि इनसे कॉन्टैक्ट पोल्यूटिंग है। प्रेजेंट इंडिया में ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो करना इलीगल है, अलाउड नहीं है, ये गलत माना जाता है। उस समय भी मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ण सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ किंग्स अपने आप को ब्राह्मण्स और प्रीस्ट से ऊपर मानते थे। कुछ लोग सोचते थे कि बर्थ कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ लोग मानते थे कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। काफी लोगों को लगता था कि सबको रिचुअल्स परफॉर्म करना अलाउड होना चाहिए। कुछ लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को कंडेम करते थे। और इसी तरह से कुछ ऐसे एरियाज भी थे, जैसे हमारे सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज्यादा शार्प नहीं थे। तो वहाँ पे इतने डिफरेंसेस नहीं थे लोगों की कैटेगरीज और ग्रुप्स में। ये तो पढ़ लिया हमने वर्ण सिस्टम के बारे में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जो है जनपद। पिछले चैप्टर में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि उस समय के जो राजा थे वो आज के हमारे प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ राजा से मैच नहीं करते हैं। उनके पास पैलेसेस, सिटीज, आर्मीज ये सब नहीं थी, और वो बस लोगों के लीडर थे, लीडर ऑफ द जन, मतलब पीपल। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, इस पीरियड में टाइम प्रोग्रेस कर गया था और अब के जो राजा थे, दीज वर रूलर्स ऑफ द जनपदस। जनपद क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड वेयर द जन, मतलब पीपल, सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन। तो उस पूरे लैंड के रूलर जहाँ पे जन सेटल हुए, मतलब जहाँ पे लोग सेटल हुए। इस मैप में आपको दिख रहा है काफी सारे इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद मार्क्ड हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि महाजनपद क्या होते हैं। उससे पहले पढ़ लें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साइट एक्सकवेशंस किए तो उनको क्या मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारी साइट्स को एक्सकवेट किया जहाँ पे जनपद थे, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ यूपी, अतरजी खेरा नियर एटा इन यूपी। इन जगहों के एक्सकवेशंस में हमें क्या मिला? उस समय लोग हट्स में रहते थे, वो कैटल और बाकी एनिमल्स को पालते थे, और वो कई सारे क्रॉप्स उगाते थे, जैसे वीट, बार्ले, राइस, सेसमे मतलब तिल, मस्टर्ड मतलब सरसों, पल्सेस दाल, शुगर केन मतलब गन्ना। एक्सकवेशंस में हमें एक और बहुत अच्छी चीज मिली, उसको कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। अनदर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग फ्रॉम दीज एक्सकवेशंस वाज अर्दन पॉट्स, मिट्टी से बने हुए मटके। इनमें से कुछ को ग्रे पेंट किया जाता था और कुछ को रेड पेंट किया जाता था। लेकिन इसी में एक स्पेशल टाइप की पॉटरी हमें मिली जिसको हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। इसकी खास बात क्या है? इनके ऊपर काफी बार डिजाइन्स पेंटेड होती थी। कैसी डिजाइन्स? या तो सिंपल लाइंस या कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये बहुत ही सुंदर होते थे, इनका टेक्सचर छूने में बहुत अच्छा था और इनका सरफेस बहुत ही स्मूथ था। तो हमारा गेस है कि ये इन बर्तनों को प्रोबेबली या तो किसी स्पेशल ओकेजन में यूज करते होंगे, या इम्पोर्टेंट लोगों को सर्व करने के लिए यूज करते होंगे, या कोई स्पेशल खाना सर्व करने के लिए यूज करते होंगे। और पेंटेड ग्रेवेयर में सबसे कॉमन वेसल्स कौन से हैं? प्लेट्स एंड बोल्स। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 5। इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।